हेलो प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं फिर से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इस बार हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे आपके जो कि 2025, 24, 23 सब में पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ लेवल को ऊपर बढ़ाते हुए। चलो इस सवाल को बना के दिखाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x प्लस ई पे पावर x माइनस कॉस x बाय dx। इसको फटाफट ट्राई कीजिए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log e पे पावर 10x बाय dx। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। चलो आओ देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम क्या बताए थे लास्ट वीडियो में कि अगर दो से ज़्यादा टर्म प्लस या माइनस के साथ में आपस में जुड़ा हुआ है तो आप हर एक का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा। पहले साइन का करोगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे आपको, cos x बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x डायरेक्ट करना है एकदम से। और 2x का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x में किससे मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। प्लस ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या समझाए थे, ई पे पावर x ही होता है। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अब इसको सिर्फ आपको अरेंज कर लेना है। तो आंसर क्या हो गया, 2 cos 2x प्लस ई पे पावर x प्लस साइन x। कंप्लीट हो गया इसका आंसर। तो इसको आप लोग फटाफट समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे है log e पे पावर 10x। तो e तो बेस में छुपा ही रहता है इसके। तो एक बात याद रखिएगा, फिर से फॉर्मूला कहीं पे लिख लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय dx बराबर क्या होता है, 1 बाय x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, log e पे पावर 10x। तो पहले 10x को x की तरह बिहेव कीजिए। तो log x का डिफरेंस, log x है, देखो ध्यान पर सुनो, यहाँ पे log e पे पावर 10x है, यहाँ पे log x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेस में क्या छुपा हुआ है, e छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे e या 10 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे e लिखा हुआ है, समझो e यहाँ पे, और बेस सी बात है e पे है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बाय 10x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय x। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 बाय 10x। अब 10x का करोगे तो 10x में क्या हो जाएगा, यहाँ पर से x में किससे मल्टीप्लाई है, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 10 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, 1 बाय x। कंप्लीट। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट। देखो फिर से प्लस में आपस में जुड़ा हुआ है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलो एक बात करते हैं, इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाय dx बराबर क्या होता है, cos x। ये सब चीज आप लोग लिख के रख लीजिए कहीं पे, ठीक है। क्या होता है, cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाय dx बराबर क्या होता है, माइनस साइन x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बाय dx बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x बाय dx क्या होता है, सेक x इंटू 10x। और है कुछ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x बाय dx क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक x बाय dx बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, इतना फॉर्मूला एकदम आप लोग पहले याद कर लीजिए,
उसके बाद हम लोग इनवर्स वाला फंक्शन पे अलग से बात करेंगे। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय डी एक्स बराबर क्या होता है, 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ a पे पावर x बाय डी एक्स क्या होता है, तो a पे पावर x इंटू लॉग a। यहां तक है, यहां तक दिखाई पड़ रहा है ना वीडियो में? हाँ, आ रहा है। ठीक है, यहां तक का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हो गया? चलिए अब आप बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर पे। चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, अभी लिखे थे हम लोग। अब देखो यहां पे sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा हमको। तो पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो स्क्वायर जैसे x स्क्वायर का करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर पहले आगे उतर जाएगा, ठीक है, और इसका पावर 1 से कम हो जाएगा, तो 2 आगे उतार देना और sin x लिख देना पहले, ठीक है। इनटू, चेन रूल में फिर से इनटू करते हैं। चेन रूल का एक क्लास अलग से लेंगे हम, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के डिफरेंशिएशन पे, चेन रूल पे बेस्ड, उस पर बात करेंगे। और इनटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये जितना भी क्वेश्चन अभी आपको हम बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बस खत्म इसका आंसर। फिर समझ लो क्या हो गया, 10x का हो गया sec स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स, जब साइन एक्स होता तो डायरेक्टली कॉस एक्स लिखते, इन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 आगे उतार दिए और उसके बाद साइन एक्स लिख दिए, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, बस कंप्लीट हो गया इसका आंसर। चलो इसका बताओ क्या होगा 10 का, तो 10x को पहले ax को पहले x ही समझिए, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x के जगह पर सिर्फ आप ax लिख देना, और अब x में किससे मल्टीप्लाई है, a से मल्टीप्लाई है, तो इंटू a कर देना, तो इसका आंसर क्या हो गया, a sec स्क्वायर ax। बहुत सारा स्टूडेंट यही a को छोड़ देता है और इससे आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेहतर है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो 2025 में पूछा हुआ था, 25 का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x पे पावर 100 बाय dx। एक क्वेश्चन इसको बनाइए आप लोग फटाफट, ट्राई कीजिए। और एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ ये डिटर्मिनेंट टाइप से क्वेश्चन बना दिया गया है आपको बाय dx। चलो ये दोनों क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसको फटाफट बना के देखा जाओ 23 से। देखो इसका आंसर क्या होगा, चलो हम स्टार्ट करते हैं, समझिए। तो log x पावर 100, तो अभी हम क्या बताएं, log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो x यहाँ पे क्या रखा हुआ है, x पावर 100 रखा हुआ है, तो जो भी है सबको x मानते हुए क्या कर दोगे, 1/x पे पावर 100 कर दो, ठीक है। log का कंप्लीट हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन। इसके बाद बात करते हैं x पावर 100 का, तो अभी हम बताए थे x पावर n का डिफरेंशिएशन को, n को आगे उतारते हैं तो 100 भी आगे उतर जाएगा और इसका पावर 1 से कम हो जाएगा, तो 100 - 1 कितना हो गया, 99। अब देखो तो 100 पे पावर 99, x पे पावर 99 और x पे पावर 100 कटे क्या बचेगा, x बचेगा, तो आंसर क्या हो गया, 100/x हो गया, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो पहले इस डिटर्मिनेंट को अगर आप समझते हैं तो डिटर्मिनेंट को पहले तोड़ लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2x, इसी तरह तोड़ते हैं डिटर्मिनेंट, इस पर भी हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन दोनों का अलग अलग कर दो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, -2, हो गया कंप्लीट आंसर आपका, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मीट करते हैं, ठीक है। चलो।